हेलो बच्चों, कोचिंग गांव वाला में आपका स्वागत है। मैं अजीत कुमार केसरी। बिहार बोर्ड 10th का मैथ का ट्राइगोनोमेट्री का 8.4 का दूसरा क्वेश्चन लेकर आया हूं और इसको देखे जाए कैसे बनाया जाए आसानी से और समझ कर के हल कर दिया जाए। इसको जैसे दिया है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले वाले वीडियो को जाकर देखिएगा, उसमें तब जाकर ये वीडियो देखिएगा। उसमें हम बताए हैं कैसे कैसे सूत्र का उपयोग किया जाता है ट्राइगोनोमेट्री में, त्रिकोणमिति में कैसे कैसे सूत्र का उपयोग किया जाता है, सभी फार्मूला को बता दिए हैं। तो वो वीडियो थोड़ा लंबा है, ये वीडियो थोड़ा छोटा होगा क्योंकि इसमें सूत्र नहीं बताएंगे, इसमें डायरेक्ट हम बताएंगे कि कैसे बनाएंगे। हाँ, ये बताएंगे कि कब इसमें कौन सा सूत्र उपयोग में लाया जाएगा। देखिए, जैसे कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें कोट के पदों में लिखना था, तो कोट के पद में लिखना था। तो हम बताए थे कि कोट कहाँ से आ सकता है। ठीक है, आप पिछले वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। आप नहीं देखे हैं तो आप पिछले वाला वीडियो देखिए, तो अब जाकर ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये तो आपके पास उपलब्ध ही रहेगा, तो आप फिर बाद में देख सकते हैं। पहला वीडियो देखिएगा, उसमें आप समझ सकते हैं कि कैसे सूत्र का उपयोग किया जाएगा। सब फार्मूला उसमें बता दिए हैं। और इसमें हम बताएंगे कि सेक के पद में तो कहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय। तो कल हम जिक्र किए थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितनी होती है। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। कितना होता है? 6। और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो इसमें दिया है, कैसे समझिएगा कि कोण ए का यानी कि एंगल ए का, तो एंगल ए मतलब कि जहाँ थीटा है ना, वहाँ ए रहेगा इसमें। बस इसमें तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं रहनी चाहिए। जैसे कि ए है ना, तो सभी में ए रहना चाहिए, बस यही कहने वाला है। और ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी सभी तो अन्य क्यों लगाया है? क्योंकि सेक तो दे दिया है और बाकी जो बचेगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा, क्योंकि 6 होता है ना त्रिकोणमितीय अनुपात। कौन कौन होता है एक बार फिर बोल दीजिए। साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा और क्या? सेक थीटा। और सेक थीटा में 6 हो गया। 6 में तो वो दे दिया कि सेक के पद में बदलिए, तो सेक को सेक में थोड़ा ना बदलेंगे। सेक है, ये सेक सेक है और सेक में बदलना है, तो वो तो सेक पहले से है। इसीलिए हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात इसलिए लिखा है कि सेक को छोड़कर, यानी कि 5 किसको? साइन को, कॉस को, टैन को, कोसेक को और कोट को। 5 को किस में बदलना है? सेक में बदलना है। अब पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें कोट में बदलना था। तो उसमें वो लंबा वीडियो इसलिए चला गया क्योंकि उसमें सारा फार्मूला को बताए हैं कि कैसे कैसे उपयोग होगा। इसलिए आप वो फार्मूला को पहले वाला वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। और बाकी तो ये देख रहे हैं तो देखिए, क्योंकि ये भी समझ में आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। देखिए, कोण एक अन्य सभी त्रिकोणमितीय, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय हम लिख लेते हैं यहाँ पे। पहले साइन होता है ना, तो साइन, देखिए हम थीटा नहीं लिखेंगे क्योंकि ए लिखा है तो ए लिखते जाएंगे। साइन हो गया, ये वाला कॉस हो गया, और इसके बाद टैन हो गया, उसके बाद कोसेक आ जाएगा, और उसके बाद कोट आ जाएगा, क्योंकि सेक नहीं, सेक तो दिया है। अब ये कब हो गया? 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। अब 5 को किस में बदलना है? तो सेक में बदलना है। किस में बदलना है? सेक में। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक से समझते हैं। कैसे? बेसिक से समझते हैं कि सेक है ना, जो सेक, ये सेक लाने को बोल रहा है। सेक ये क्या है? सेक लाने को बोल रहा है ना, तो हम ये सोचेंगे पहले कि सेक कहाँ से आ सकता है, किस फार्मूला से हम सेक को ला सकते हैं। मैंने कोई शर्त होती है ना कि ये वाला रहेगा तो ये वाला आ जाएगा, ये शर्त है कि सेक कहाँ से आप ले सकते हैं, कौन सा फार्मूला से सेक आ सकता है। तो कल हम बताए थे कि कॉस का उल्टा होता है सेक। क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है सेक। जैसे मान लीजिए ये वाला है, ये हाथ ये वाला, तो इसका उल्टा ये वाला होगा। जैसे उत्तर है तो उत्तर का उल्टा दक्षिण होगा, पूर्व है तो पूर्व का उल्टा पश्चिम होगा। तो वैसे ही सेक का उल्टा क्या होता है? तो सेक का उल्टा कॉस होता है। यानी कि हम कॉस रहेगा तो हम 1/सेक लिख सकते हैं। आया बात समझ में? यानी कि हमको यह पता चल गया कि भाई साहब कॉस रहेगा तो हम सेक ला सकते हैं। क्या? अगर कॉस कहीं रहेगा तो हम उससे सेक ला सकते हैं। देखिए, मान लीजिए शर्त है कि मान लीजिए हमारे पास पैसा रहेगा तो हम ये खरीद सकते हैं, और नहीं रहेगा तो नहीं खरीद सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि घर में कुछ दाल घट गया है, तो दाल घट गया तो दाल लाने के लिए पैसा चाहिए ना, तो पैसा अब दिमाग रहेंगे तो पैसा तो है नहीं घर पे, तो ये सोचेंगे कि आखिर पैसा कहाँ से आ सकता है।
तो घर पे चावल होगा ना, तो चावल को बेचकर हम पैसा ला सकते हैं, अब पैसा से फिर दाल खरीद सकते हैं। हो गया, शर्त हो गया कि नहीं, शर्त हो गया कि नहीं। अब मान लीजिए टी शर्ट है, अब टी शर्ट बेचने जाएंगे, जो पहने हैं ये टी शर्ट, इसको तो हम बेचने जाएंगे नहीं, हाँ, ये तो बेचा नहीं जा सकता है क्योंकि पुराना हो गया है। और ये अब यही शर्त है, क्या है, यही शर्त है कि मान लीजिए हमारे घर में दाल घट गया है, अब दाल नहीं है, दाल बनाने के लिए अब हमको दाल खरीदना पड़ेगा, और दाल खरीदना पड़ेगा तो पैसा चाहिए, अब पैसा नहीं है तो पैसा लाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, वही मैंने तुरंत। अब यह ना कि काम करने जाएंगे फिर कमा कर आएंगे तो फिर हम दाल खरीदेंगे तो फिर बना कर खाएंगे, ऐसा तो नहीं। अब हमको दिमाग लगाना है कि अभी कहाँ से आ सकता है दाल, तो अभी दाल आ सकता है पैसा रहेगा तो। अब पैसा जब रहेगा तो हम कैसे आएगा पैसा, तो मान लीजिए कि कोई गृहस्थ आदमी रहता है तो क्या करता है, चावल लेकर जाता है और फिर उसको पैसे बदल कर फिर दाल खरीद कर लेकर आ जाएगा। तो शर्त आ गया करें कि चावल रहेगा तो पैसा आ जाएगा, यानी चावल रहेगा तो दाल आ जाएगा। उसी तरह सेक लाना है तो कॉस रहेगा, तो कॉस का फॉर्मूला ही होता है, यानी कॉस का उल्टा क्या होता है, 1/सेक। अब सोचिए कि और कोई ऐसा फार्मूला है, यानी कि और कोई तरीका है जिससे मान लीजिए अब चावल भी नहीं है, क्या है, अब चावल भी नहीं है तो अब कैसे दाल आएगा। तो और कोई तरीका है पैसा लाने के लिए, और कोई तरीका है दाल लाने के लिए। हाँ, एक तरीका है, मान लीजिए कोई मोहल्ला में पड़ोसी में जाएंगे, कहेंगे कि इतना दाल दे दीजिए, जब हम खरीदेंगे तो आपको दे देंगे, दूसरा तरीका हो गया। तो इसमें हम सेक है, सेक लाना है, तो एक तो मालूम चल गया कि cos A = सेक होता है। और ऐसा कोई और फार्मूला है जिसमें सेक आ जाए, एक फार्मूला है सर्वसमीका, कल हम बताए थे कि साइन सेक के स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = 1। तो वहाँ से सेक का फार्मूला हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, सेक का फार्मूला हम क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। कैसे, देखिएगा, हम कल बताए थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = 1। देखिए अब थीटा यहाँ पर लिख दिए तो थीटा लिख दिए, नहीं तो ए कहा है ना ए, तो ए लिखते जाइएगा, ऐसे होगा, समझने में आसानी पड़ेगा, इससे कोई अंतर पड़ता नहीं है, जो दिया रहेगा वही हम लिखेंगे। अब मान लीजिए कि सेक स्क्वायर ए है और माइनस tan स्क्वायर ए है तो बराबर A1 हो गया। अब यहाँ से हमको क्या करना कि कैसे सेक आएगा भाई, तो कैसे सेक आएगा, कल बताए थे कि मान लीजिए कि हम tan यहाँ पर रख दें, tan रहेगा तो सेका जाएगा, कैसे आ जाएगा, तो tan को हम यहीं पर रख दिए, तो माइनस है ना, तो यहीं पर रखेंगे, नहीं माइनस है तो बराबर को उधर जाएगा तो प्लस, याद कर लीजिए, माइनस उधर बराबर को उधर जाएगा तो प्लस, अब बराबर को उधर जाएगा, चाहे इधर आएगा, वो माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस, और माइनस गुणा रहेगा तो भागा, और भागा रहेगा तो गुणा, स्क्वायर रहेगा तो रूट, और रूट रहेगा तो स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या किए ना कि सेक को यहीं पर रख दिया है कि अपने यहाँ पर रहो बउआ, जहाँ है तुम वहीं पर रहो, ठीक है। अब एक है ना, इसको हम लेकर आ जाएंगे इधर, बराबर के इधर, यानी इक्वल के इधर लेकर आएंगे तो उसका चेंज हो जाएगा साइन, वो प्लस में है तो एक माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में, देखिए अब ये क्या किया कि एक को इधर ला दिए, अब tan को उधर हटाना पड़ेगा, तो माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो गया, यानी कि tan स्क्वायर ए। अब प्लस तो लिखा नहीं जाएगा, प्लस नहीं लिखा जाएगा। अब हो गया ना कि tan स्क्वायर ए का सूत्र हो गया सेक स्क्वायर माइनस ए। अब क्या है ये, अब tan स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर माइनस 1 = tan स्क्वायर ए। अब देखिए, अब इसको यहाँ पर तो हमको सेक लाना है, हम क्या करेंगे कि स्क्वायर को हटा देंगे तो रूट हो जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 यानी tan स्क्वायर है। तो देखिए इसको हम रेड से लिख देते हैं कि आपको ये समझ में आएगा कि क्या क्या रहेगा तो कैसे कैसे आ जाएगा। देखिए यानी स्क्वायर नहीं रहेगा, यानी कि देखिए हमको सेक लाना है तो शर्त क्या है, सेक लाने के लिए शर्त है कि cos रहेगा तो 1/सेक आ जाएगा, और tan रहेगा तो अभी भी रूट में सेक स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। देखिए यहीं दो को हमको रास्ता है, यहीं दो रास्ता से ये सब हल हो जाएगा, ये जितना दिखाई दे रहा है ना सब हल हो जाएगा। देखिए अभी लग रहा होगा कि भारी है भारी है, जब आप रिवीजन करिएगा, आप अपने आप पर समय दीजिएगा तो ये आसान लगने लगेगा। ये मेरा लंबा वीडियो इसलिए जा रहा है क्योंकि हम आपको डायरेक्टली बता नहीं रहे, हम बता रहे हैं कि आप कैसे समझेंगे कि ये वाला सूत्र यही इसी सवाल में लगेगा, ये वाला सूत्र इस, क्योंकि यही समझना तो मुश्किल है, ट्रायगोनोमेट्री में यही समझना मुश्किल है कि कब कौन सा सूत्र लगेगा। ये वाली बातें, यही वाली बातें समझ जाइएगा ना तो थोड़ा सा लंबा वीडियो है, लेकिन आप भारी से भारी सवाल को आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि हमको सेक लाना था तो कैसे लाए, cos A = 1/सेक है, और tan रहेगा, देखिए एक शर्त क्या होगा, cos रहेगा तो सेक आ जाएगा, ठीक है, और tan रहेगा तो सेक आ जाएगा, कैसे, रूट में सेक स्क्वायर माइनस 1। अब हम आएंगे क्वेश्चन बनाने अपना। ये तो मालूम चले कि दो रास्ता है मेरे पास,
सेक लाने के लिए, एक कॉस है एक टैन है, और दो ही रास्ता हमको जाना है बस। अब किसी से मतलब हमको नहीं है, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात कोई भी सूत्र से मतलब नहीं है। अब यहाँ पर आएंगे हम साइन को। अब बताइए साइन कैसा फॉर्मूला, देखिए साइन मान लीजिए कॉस रहेगा तो आएगा, टैन रहेगा तो आएगा, ठीक है। साइन का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो उसमें कॉस आ जाए और कॉस नहीं आए तो टैन आ जाए। तो एक सर्वसमिका याद रखिएगा, उसको छोड़ दिए। अब सर्वसमिका एक याद रखिएगा, देखिए हम इसको इरेज करेंगे, बीच में ही बना रहे हैं, इसको इरेज करेंगे। देखिए एक होता है साइन स्क्वायर ए माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, यानी कि साइन और कॉस का संबंध आ गया कि नहीं। अब यहाँ पर हमको साइन का निकालना है तो डायरेक्ट निकालना है। देखिए साइन का निकालना है ना कॉस में, तो हम देखिए प्लस उधर जाएगा तो माइनस, देखिए पहले से ही 1 है, आइए प्लस उधर गया तो माइनस। देखिए हम स्क्वायर को हटा दिए, नहीं लिखे हैं ना, तो इसको हम रूट में लिख दिए, आ गया कि नहीं कॉस के पद में, दिखाई दे रहा है कि नहीं। यानी कि ये वाला सर्वसमिका लग गया, यानी हम दिमाग लगाया कि साइन का कौन ऐसा सूत्र है जो कॉस में आ सकता है, टैन में आ सकता है, लेकिन टैन में नहीं आ सकता है तो कॉस में आ सकता है। तो कॉस में लाने के लिए ये वाला सूत्र आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 सर्वसमिका है। और ये प्लस उधर गया तो माइनस, यानी साइन का फॉर्मूला निकल गया। तो ये जो साइन है हम इसके जगह ये वाले लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, सिंपली तरीका से लिख सकते हैं और कोई भी गलती नहीं होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसके जगह पे लिख सकते हैं। अब इसको इरेज कर दें। अब देखिए बहुत आसान लगने लगा होगा, कॉस ए है और कॉस है तो मालूम हो गया कि कॉस रहेगा तो सेक भैया आ जाएगा, रास्ता निकल गया। अब रास्ता निकल गया तो आप इसे रूट लिखिए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे क्या होता है, कपड़ा वपड़ा खरीदने जाइएगा तो वहाँ पे एक मूर्ति टाइप का रखा रहता है, और जो नया नया कपड़ा आता है उसे पहना जाता है, जो नया नया कपड़ा होता है मूर्ति थोड़ा ना बदल जाता है। वैसे ही कॉस स्क्वायर है तो हम कॉस के जरिए तो सेक लिखे करेंगे, लेकिन इस पर स्क्वायर है तो उस पर भी स्क्वायर दे देंगे, बराबर हो जाएगा। यानी एक कॉस का 1 सेक होता है तो सेक लिख दिए। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, नहीं रहता तो नहीं लिखते, क्यों रहता था क्यों लिखते, जैसे मैंने देखा देखी यानी रेमिंग। अब यहाँ पर देखिए ये हमको लेके अंश बटा हर में लिखा गया है, तो हम इसको फ्रैक्शन कर देंगे, यानी कि बाटा पके जोड़ कर देंगे, भिन्न कर देंगे, ठीक है। एक और सेक स्क्वायर ए क्या है, इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो गया सेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए है, ठीक है। अब सेक स्क्वायर है, अब एक में हम सेक स्क्वायर से भाग दे देंगे, यानी कि सेक स्क्वायर ए में हम 1 से भाग देंगे तो सेक स्क्वायर ए होगा। सेक स्क्वायर ए में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर होगा, फिर माइनस दे दिए, माइनस है तो माइनस। अब फिर कह रहा है सेक स्क्वायर ए में सेक स्क्वायर से भाग दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 आ जाएगा। हम कल बताए थे कि रूट में अगर रूट में 2 गो चीज़ रहेगा, 2 गो कोई अंक रहेगा, जैसे 4 गुणे 4 है, 5 गुणे 5 है, कोई भी 2 है और 2 पेयर हो गया तो उसको हम बाहर निकाल देंगे, रूट नहीं लिखेंगे, बाहर उसको निकाल देंगे। इस प्रकार देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर है, यानी कि सेक गुणे सेक है, 2 गो है, 2 गो है तो हम 1 को बाहर निकाल देंगे। तो क्या करेंगे रूट में लिखेंगे, किसको लिखेंगे, देखिए एक ध्यान रखिएगा, जहाँ बाटा है वहीं पर बराबर रहेगा। अब यहाँ पर हम देखिए बाटा अभी नहीं लिखे हैं तो ये वाला तो उसी में लिखा जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसको हम बाटा में इसको रूट से बाहर नहीं निकाले हैं। अब सेक स्क्वायर ए है, अब देखिए बाटा है तो यहाँ पर बराबर दे दिए। अब सेक स्क्वायर ए है तो ये 2 गो है तो हम 1 को बाहर निकाल दिए, देखिए स्क्वायर नहीं लिखेंगे, बाहर निकाल दिए। अब ये रूट में नहीं है, देखिए ये वाला रूट में है, ये वाला रूट में नहीं है, यही आपका आंसर हो गया। देखिए सेक के पद में हो गया कि नहीं, क्या था साइन था, हम सेक के पद में ला दिए। तो कितना आसान है, पहले आप रास्ता खोजिए और रास्ता के साथ चलते जाइए, ठीक है। अब आइए हमारे दूसरे क्वेश्चन पर, दूसरा नंबर कॉस है। तो कॉस है तो भैया एकदम सिंपल ना, कॉस बराबर 1 बटा में सेक, हाँ ये तो अपने आप बन गया। तो कॉस ए बराबर, ये फार्मूला ही होता है कि 1 बटा में सेक, हो गया आंसर। हाँ क्या इस फार्मूला ही होता है कि 1 बटा में सेक, कॉस पहले से दे दिया है, रास्ता दे दिया है तो रास्ता दे दिया है तो और आसान हो गया। अब क्या है टाइन को बनाइए। अब टाइन को बनाए तो देखिए एकदम दिखाई दे दिया है कि टाइन ही बराबर सेक होता है। टाइन ए बराबर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है, तो हम क्या करेंगे रूट में टाइन क्या, अच्छा टाइन की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब कहिएगा कि इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, तो क्या बढ़ाएंगे, बाटा में है ये नहीं है, अंश बटा हर में है ये नहीं है, रूट में है 2-3 को है ये नहीं है कि हम निकालेंगे, इसको इसी तरह छोड़ देंगे, हो गया आंसर। हाँ आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको, जब त्रिकोणमिति पढ़ते होंगे तो बहुत भारी लगता होगा, आपको समझ में नहीं आता होगा। देखिए हम कितना सिंपल तरीका से आपको बता दिए हैं, और आगे पढ़ते जाइएगा ना तो बहुत सिंपल तरीका से। मैथ थोड़ी ना हार्ड है, आप मैथ हार्ड नहीं है, आपका दिमाग हार्ड है, उसको नॉर्मल करिए, उसको मुलायम करिए, ठीक है।
अब देखिए tan हो गया रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 यानी हो गया आंसर। अब इसको कॉसेक को लिखना है, कॉसेक को कैसे लिखेंगे तो इसके लिए थोड़ा सा जगह चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जगह तो है नहीं, तो इसको आप क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नहीं तो कॉपी में क्या कर लीजिए लिख लीजिए, ठीक है। हम इसको इरेज करेंगे और 2 को बनाने के लिए। अब देखिए यहाँ पर चौथा नंबर लिख रहे हैं, एकदम धीरे धीरे समझिएगा। देखिए कौशिक है ना, अब हमको कौशिक है तो क्या सेक में लाना है। अब बताइए कौन सा ऐसा फार्मूला है कौशिक का ऐसा कौन सा फार्मूला है जो आप लिख सकते हैं कॉस में या तो टैन में। कौशिक का कोई फार्मूला है जिसमें हम लिख सकते हैं कॉस में या टैन में। देखिए इसको बनाने के लिए 2-3 रास्ता है। देखिए कौशिक से हम ला सकते हैं समीकरण आकर कौशिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो कौशिक और कॉट में संबंध मिल गया है तो कौशिक से कॉट आ जाएगा और कॉट से फिर टैन कॉटेक से क्या आ जाएगा, कौशिक से कॉट आ जाएगा, कॉट से फिर टैन आ जाएगा, टैन से फिर सेक आ जाएगा, ठीक है। इतना जाना पड़ेगा प्रोसेस। कैसे कौशिक है तो कौशिक और कॉट में एक संबंध होता है सर्वसमीका कौशिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। फिर कॉट उधर चला जाएगा बराबर के उधर तो कौशिक का मान निकल गया यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रूट में, और फिर कॉट का टैन में लिख देंगे और टैन से फिर सेक में लिखेंगे। इतना फॉर्मूला लंबा जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, साइन वाला बनाए थे ना तो वही वाला जस्ट इसमें लिख देंगे, एकदम जस्ट वही वाला लिख देंगे। थोड़ा सा अंश हर का फर्क पड़ेगा। देखिए कैसे, देखिए मान लीजिए अब दोनों तरीका से हम बता देंगे, थोड़ा सा लंबा जाएगा तो क्या होगा। देखिए कौशिक ए है तो कौशिक ए को 1/, में साइन होता है, ये तो हमको मालूम है भैया, है। अब साइन होता है तो अब साइन को कैसे हम सेक में चेंज किए थे कि नहीं, साइन को सेक में चेंज किए दिखाया है ना। तो उसी तरह बस यही वाला अंतर है कि एगो 1 ऊपर हो गया है, अब साइन आ गया तो जितना जो प्रोसेस उसमें किए हैं वही वाला प्रोसेस कर देंगे। 1/, में साइन की जगह क्या लिखे थे बताइए, रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखे थे कि नहीं लिखे थे, लिखे थे ना। और फिर क्या करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का सेक 1/, में सेक स्क्वायर ए, एकदम वही वाला फार्मूला लगाते चलेंगे। बस क्या है कि ये सब एक सब हर में काम हो रहा है, एगो ऊपर अंश बच गया है उसी वाला वो लास्ट में क्लियर हो जाएगा। देखिए फिर 1 लिखते जाएंगे और फिर इसको जैसे वो वाला किया है ना सेम वही वाला साइन वाला सब उसी में एडजस्ट कर देना है। मान लीजिए जब डिजिटल बोर्ड रहता है तो क्या करते हैं उसे कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देते हैं, बना देते हैं। देखिए 1 और सेक स्क्वायर के एलसीएम क्या होगा सेक स्क्वायर है, और 1 और सेक स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर में 1 से गुणा करेंगे तो सेक स्क्वायर है। फिर सेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1, ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे थोड़ा 1 का 1 लिखेंगे। ये जानते हैं ना कि जहाँ बाटा रहेगा वहीं बराबर रहेगा। देखिए परीक्षा में क्या होता है कि आप दूसरे से बेहतर लिखिएगा तभी तो नंबर मिलेगा। तो अब ये छोटी छोटी बातें को और छोटी छोटी गलतियों को क्या करें सुधारिएगा ना तभी नंबर मिलेगा। बड़ा से बड़ा क्वेश्चन बनाने के लिए छोटा छोटा गलती सुधारना पड़ता है। और देखिए 1 हो गया, अब इसको क्या करेंगे देखिए वही वाला रूट में से निकालेंगे तो 1 तो लिख ही देंगे, एक रूट में ये रह जाएगा क्योंकि ये वाला 2 को नहीं, इसको बाहर नहीं लिख सकते हैं। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और फिर इसके बाटा में क्या है सेक स्क्वायर है तो सेक ए निकाल देंगे, इसके 2 गए तो बाहर निकल गया। अब देखिए इसके बाटा में ये है, किसके बाटा में, इसके बाटा में ये है तो इसके बाटा में ए 1 और हो सकता है कि नहीं हो सकता है, 1 के बाटा में 1 हो सकता है ना। तो ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये वाला इसके, यानी कि ये वाला चीज़ है ना ऊपर चला जाएगा, बस हो गया सिंपल। यानी सेक ए लिख देंगे, ये वाला ऊपर चला गया और फिर 1 से इस रूट वाला में गुणा कर देंगे। तो 1 से किसी चीज़ में गुणा करोगे वो माइनस हो या प्लस वहीं हो जाता है। देखिए बस हो गया आंसर। बस ये 1 का क्या प्रभाव हुआ, 1 का प्रभाव यह कि जो सेक है ना वो ऊपर चला गया था। जो पिछला क्वेश्चन साइन वाला बनाए थे तो ये इतना ही था आंसर, इतना था कि नहीं था ना। अब ये सेक ऊपर चला गया और रूट में कोसेक स्क्वायर माइनस 1 नीचे आ गया, ठीक है। आ गया कि नहीं समझ में। इसमें क्या करना था कि कोसेक को हम साइन में चेंज किया, साइन वाला जो प्रोसेस उसमें किए थे वही वाला इसमें कर दिए, बन गया, ठीक है। अब बच गया हमको कॉट, कॉट से बन गया ना तो कॉट वाला और आसान हो गया। देखिए मान लीजिए कॉट से हम तो टैन ला देंगे, उल्टा होता है ना, कॉट का उल्टा टैन, कल वाला वीडियो में बताए हैं कॉट का उल्टा, आप पढ़े भी होंगे। यानी कि कॉट का उल्टा क्या होता है 1/, में टैन ए। अब टैन ए से हई वाला फार्मूला लगा दीजिए, ठीक है। टैन का क्या लगा देंगे यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया आंसर।
यानी कि जो बोला था जो बोला था हम वो कर दिए हैं। देखिए कोण ए का अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। यानी कोसेक ए का हम निकाल दिए, साइन का पहले निकाल लेते, कोस का निकाल लेते, टैन का निकाल लेते, फिर कोसेक का निकाल दिए, कॉट का निकाल दिए। देखिए इसमें क्या है, इसमें ये नहीं है कि अच्छा अब आप लोग को पता चल गया होगा कि कब कौन सा यूज करना है। इसमें क्या है, इसमें हमको ये डायरेक्ट यूज कर दिया कि वाला सूत्र लगाएंगे, नहीं, हम अपने दिमाग को लगाएं, सोचे कि कहाँ से सेक आ सकता है। हाँ, तो रास्ता कौन कौन सा है। तो एक देखिए कि कॉस है, एक देखिए कि टैन है। देखिए एक बात समझिएगा, मेहनत तो करना पड़ेगा, दिमाग तो रगड़ना पड़ेगा, और तब जाकर ना क्या होगा, दूसरे से आप बेहतर बनेंगे, 100 में से 1 बनेंगे। ठीक है, फिर आप मेहनत करते रहेगा, 1000 में से 1 बनेंगे, फिर पूरा गांव में 1 बन जाएंगे, फिर पूरा अपने क्षेत्र में 1 हो जाएंगे। देखिए मेहनत करना ही चाहिए। ठीक है, जीवन है तो। देखिए हम सेक लाने के लिए 2 रास्ता खोजें, एक खोजे कि कॉस रहेगा तो सेक आ जाएगा, एक खोजे कि टैन रहेगा तो सेक आ जाएगा। उसके बाद हम जो क्वेश्चन बनाने लगे तो उसमें देखिए कि ये वाला कॉस आएगा भैया, फिर कहाँ से आएगा। तो कोई ऐसा फॉर्मूला है साइन का, तो साइन का देखिए कि साइन से कॉस आएगा संबंध है, और कॉस से सेक आ जाएगा, फिर बन गया। फिर कॉस का तो सेक होइए करता है। फिर टैन का, तो टैन का हम ये वाला फॉर्मूला लगा दिए, सेक स्क्वायर माइनस 1, सिंपल बन गया। फिर कोसेक का देखिए कि कोसेक का एक और रास्ता था कि हम कोसेक को कॉट के पद में बदलते, यानी कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो कोसेक ए बराबर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है, तो कॉट को हम क्या करते, 1 बटा में टैन करते, टैन स्क्वायर है, फिर टैन स्क्वायर करके उसको एलसीएम निकालते, फिर निकाल कर फिर वाला टैन वाला फार्मूला को एडजस्ट करते उसमें, तो थोड़ा वो लंबा चला जाता है। तो हम सोचे ना कि क्यों ना हम साइने को पद में कर दिया, साइन वाला तो चेंज किए हैं, तो साइन वाला चेंज कर दिए। देखिए परीक्षा में ऐसे ये इतना नहीं आएगा, एगो आ जाएगा कि इसको टैन के पद में बदलिए, कॉस के पद में बदलिए। अब नहीं भी आएगा ना, तो ये वाला आपको जब सिद्ध करना होता है RHS बराबर LHS, चाहे LHS बराबर RHS, उसमें आप ये वाला जो मेहनत कर रहे हैं, ये वाला बनाने में इतना समय दे रहे हैं, वो वाला क्वेश्चन बनाने में वो इतनी ही आसानी होगी। ठीक है, और बाकी जो परीक्षा में ये तो ये पूरा एक मैंने नहीं आएगा कि कोसेक साइन टैन पूरा नहीं आएगा, कुछ एक को दे देगा, कहेगा इसको टैन के पद में बदलिए, इसको सेक के पद में बदलिए। और ये वाला जो मेहनत कर रहे हैं आप, इस क्वेश्चन को बना रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये वाला क्वेश्चन बनाने के पर्पस है कि जो आप समीकरण को सिद्ध करिएगा, जो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन होता है वो आसानी से आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आगे ऐसे ही समझना चाहते हैं मैथ को इजी तरीक़े से, तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए कि आपको नोटिफिकेशन मिल गया है। हाँ, हर रोज़ वीडियो आएगी अपने समय पे। ठीक है, जय हिंद।